नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 6 भरत भाग 2। तो मित्रों, भाग 1 में हमने इस इकाई का आदर्श पठन किया था, राजा लक्ष्मण की के बारे में भी जाना था और इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हमने भाग 1 में देख लिया था। अब भाग 2 में इसकी हम चर्चा करेंगे एकांकी की। तो इस एकांकी के एकांकिका है राजा लक्ष्मण सिंह, बराबर। अब हम आगे देखेंगे। तो पात्र है बालक भरत, पहली तपस्विनी, दूसरी तपस्विनी और राजा दुष्यंत। दृश्य देखेंगे। पहला दृश्य, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती है। तो मित्रों, यहाँ पर तपस्विनियाँ हैं, उसका अर्थ क्या होता है? तो तपस्विनियों का अर्थ होता है तप करने वाली स्त्री। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। ओट, ओट का अर्थ क्या होता है? तो ओट का अर्थ होता है पेड़ के पीछे का भाग। वहाँ से राजा दुष्यंत सब देख रहे थे। बालक, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। ऐसा किसने कहा था? बालक भरत ने कहा था। पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक, हठीले, यहाँ पर हठीले शब्द का अर्थ होता है बहुत जिद्दी। तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक है। ऐसा किसने कहा था? पहली तपस्विनी ने। क्या कहा तपस्विनी ने? कि तेरा साहस दिन भर बढ़ता ही जाता है, तो तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है। तो सर्वदमन का अर्थ क्या होता है मित्रों यहाँ पर? तो सर्वदमन का अर्थ होता है सबका दमन करने वाला। दुष्यंत पुत्र का भरत का एक नाम है सर्वदमन। परीक्षा में कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि भरत का दूसरा नाम क्या था, अथवा बालक को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो सर्वदमन, भरत आदि नामों से भी जाना जाता है, बराबर। अब आगे देखेंगे। उन्हीं की बात सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि बालक की ओर मेरा स्नेह उमड़ा सा आता है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी, यानी कि वह तुझे दौड़ेगी तुझ पर, तू सिंहनी को छोड़ न देगा तो। बालक मुस्कुरा कर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। और फिर वह तो मुँह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। तेजस्वी, तेजस्वी का अर्थ क्या होता है मित्रों? तेजस्वी का अर्थ होता है पराक्रमी। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है, बराबर। तो यहाँ पर दमकना शब्द का अर्थ क्या होगा? तो दमकना शब्द का समानार्थी अर्थ होगा चमकना, बराबर। अब आगे देखेंगे। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। तो यहाँ पर चक्रवर्तियों के अर्थ क्या होगा मित्रों? तो चक्रवर्तियों का अर्थ होगा समुद्र तक की पृथ्वी को जो जीतने वाला व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? चक्रवर्ती, यानी कि सम्राट, महान जो राजा होता है उसे कहते हैं चक्रवर्ती। तो ऐसे लक्षण किसके हाथ में थे? तो बालक भरत के हाथ में थे। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित करती है। प्रातः, यहाँ पर प्रातः शब्द का अर्थ क्या होता है? तो प्रातः यानी कि सुबह। आगे देखेंगे। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुरवता, यह बातों से न मानेगा, जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ।
फिर पहली तपस्विनी क्या करती है, जाती है और वे कहती है मैं अभी ले आती हूँ। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। यह तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। आप दुष्यंत, आप ही आप, इस सुंदर बालक को खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भर कर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं। यहाँ पर धूली शब्द का अर्थ क्या होगा, तो धूली यानी कि मिट्टी। और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। उज्जवल, तो यहाँ उज्जवल का अर्थ क्या होगा, तो चमकते हुए स्वच्छ दांतों की शोभा। उज्जवल यानी कि श्वेत, सफ़ेद। तुतले वचन, तुतले वचन, इसका अर्थ क्या होगा, तो तुतली बोली में बोलने वाला शब्द। जब छोटा बालक होता है तो वह कैसा बोलता है, वह तुतले वचन बोलता है। वह बोलता है तो उसे देखकर हमें हंसी आती है और हमारा मन उसे सुनने के लिए बेबस हो जाता है, बराबर। हम उसे सुनने के लिए आकुल व्याकुल हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। अब आगे देखेंगे, क्यों रे ढीठ। ढीठ यानी कि अठीले, तू मेरी बात कान नहीं धरता, इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि का अर्थ होता है बलवान बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है। आचरण, तो आचरण का अर्थ क्या होगा, आचरण का अर्थ होगा व्यवहार, जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है, बराबर। बड़भागी तो बड़े भाग्य वाला, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता है, परंतु मैंने तपोवन में वास देखकर इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ, तो जिस बड़भागी का यह बेटा होगा उससे कितना सुख, कितना हर्ष होता होगा, बराबर। बड़भागी, तो मित्रों बड़भागी यहाँ पर किसे कहते हैं, तो बड़भागी का अर्थ होता है बड़े भाग्य वाला। और हर्ष का अर्थ होता है आनंद। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है, तो यहाँ पर अचंभे शब्द का अर्थ क्या होगा, तो अचंभा का अर्थ होता है आश्चर्य, विस्मय, बराबर। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ। इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो फिर किस वंश का है। यह पुरुवंशी है, तो यहाँ पर पुरुवंशी का अर्थ क्या होगा, पुरुवंशी का अर्थ होगा पुरु नाम के राजा के कुल का है स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा करते हैं और जब वृद्धावस्था होती है तो वह वन में जितेंद्रियों तपस्विनियों के आश्रम में वृक्ष के नीचे कुटी का अर्थ होता है झोंपड़ी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला, निडर और असाधारण, निडर यानी कि जो नहीं डरने वाला उसे कहते हैं निडर। असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा, बराबर। दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी,
तेरा यह संदेह, संदेह का अर्थ क्या होगा? संदेह का अर्थ होगा है शंका, तब मिट जाएगी जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी थी। बराबर, अप्सरा। तो अप्सरा किसे कहते हैं? आप लोग तो जानते ही होंगे अप्सरा को। तो मित्रों, अप्सरा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अप्सरा का अर्थ होता है देवलोक में रहने वाली स्त्री, उसे क्या कहते हैं? अप्सरा। तो उसकी माँ मेनका, यानी कि मेनका कौन थी? तो बालक भरत की माँ मेनका थी। बराबर, नामक एक अप्सरा की बेटी थी उनकी माँ शकुंतला। तो शकुंतला किसकी बेटी थी? तो अप्सरा की बेटी थी। बालक भरत की माँ का नाम तो शकुंतला था, लेकिन शकुंतला किसकी बेटी थी? तो वह एक मेनका नामक अप्सरा की बेटी थी। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर, तो देव पितर का अर्थ क्या होगा? तो देव और पूर्वज, इस तपोवन में हुआ था। बराबर, मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? राजर्षि, राजर्षि का अर्थ होता है राजा। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया था, इसका नाम मैं न लूँगी। बराबर, विवाहिता, तो विवाहिता का अर्थ होता है शादीशुदा। स्वयं से, यानी कि स्वयं से का अर्थ होता है अपने आप से। यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला इस बालक की माँ का नाम पूछूं? वह अपने आप सोचने लगता है राजा कि इस बालक की माँ का नाम पूछूं कि नहीं। पहली तपस्विनी इतने में मिट्टी का मोल लेकर आती है। हे सर्वदमन, यह शांकुट लावण्य देख। शांकुट लावण्य किसे कहते हैं मित्रों? यहाँ पर जो शांकुट लावण्य है शब्द, उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है पक्षियों का सौंदर्य। बालक बड़े चाव से, चाव का अर्थ होता है प्रेम से, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यही तेरी माता नहीं है? तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री? यह वृतांत, वृतांत का अर्थ होता है समाचार, मुझे ऐसे व्याकुल करते हैं जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। अब मृग तृष्णा, तो यहाँ पर जो मृग तृष्णा है उस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझना, उसे कहते हैं मृग तृष्णा। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। घबरा कर, ओह बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था। नाहर, यहाँ पर जो नाहर शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? तो नाहर का अर्थ होता है शेर। जो शेर का बच्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाहर। खेल रहा था, तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वहाँ पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहले तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ। ओह, इसने तो उठा ही लिया। दूसरी तपस्विनी और पहली तपस्विनी दोनों की ओर, एक दूसरे की ओर आश्चर्य, आश्चर्य यानी कि अचरज, अचरज विस्मय भी होता है उसका अर्थ, देखती है एक दोनों दूसरे से। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे उठाने से क्यों रोका? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम है अपराजित। अपराजित, तो यहाँ पर अपराजित शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों? तो अपराजित शब्द का अर्थ होता है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता, उसे कहते हैं अपराजित। जिस समय इस बालक का नामकरण, नामकरण का अर्थ होता है
बालक का नाम निश्चित करने की विधि। जब हमारे घर में भी छोटा बच्चा होता है या आता है तो हम भी उसके बालक की क्या करते हैं, नामकरण की विधि करते हैं, यानी कि जो नाम रखने की विधि करते हैं उसे ही कहते हैं नामकरण। तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा, तो धागा का अर्थ क्या होता है, धागा का अर्थ होता है डोरा। जो हम कपड़े सीते हैं ना, डोरा, उसे कहते हैं धागा। इसका गुण है कि इसे धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता के सिवाय छोड़कर इसे और कोई दूसरा नहीं उठा सकता। दुष्यंत, अरे जो कोई उठा ले तो क्या हो। पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा है। पहली तपस्विनी, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, मैं अब क्यों आनंद न मनाऊं, मेरा मनोरथ पूरा हुआ। तो यहाँ पर जो मनोरथ है उसका अर्थ क्या होता है मित्रों, मनोरथ का अर्थ होता है आनंद। मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। और बालक को गोद में उठा लेता है और पर्दा गिरता है। तो मित्रों यहाँ पर हमारा जो पाठ की जो हमारी जो चर्चा थी यह समाप्त हुई। अब इसमें से कौन से प्रश्न पूछेंगे हम, एक वाक्य में, दो वाक्य में, इसकी स्वाध्याय और अभ्यास की चर्चा अब जब मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग करेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। बस भाग 2 में इतना ही। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।